ये खाना खाने की बात कर रहा है। मेरी बात सुन भैया। अरे बुझी भूख गोविंदा तारी हमारी, बुझी भूख गोविंदा। अपनी माँ गांव में रोटी मांगने गई भैया, जब माँ रोटी लेकर के आएगी तब खा लेना भैया, ये खाना मत खा गोविंदा। अगर अब खाना सामने आ गया तो कहाँ भूख बर्दाश्त होती है। चलो ये खाना बैठकर खाते हैं। अगर अपने माँ गांव से वापस खाना लेकर आती है तो फिर खाना खा लेंगे दीदी। चल ठीक है भैया। गोविंदा भैया, देख मैं तुझे बार बार मना कर रही हूँ भैया, है खाना मत खा। और तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कुत्ते भी रो रहे हैं भैया, कुछ गड़बड़ होने वाला है गोविंदा, ये खाना मत खा भैया। नहीं दीदी, तुम तो जान रहे हो कि अपने घर में आते दिन से कुछ भी नहीं बना है। हाँ, जिस तरीके हम भाई बहन भूखे हैं उसी तरीके से कुत्ता भी भूखा होगा दीदी। चलो बैठ कर एक खाना खाते हैं, जो खाना बचेगा उसे भी दे देंगे। चल ठीक है भैया।
पहुंचा का ऊपर के निगाह चलत का सामने लेके जाए क्या एक्सीडेंट हो जाता। ऊपर एक मरद देख के चली तबे तीने जोरिया डाके चौथी अजोरिया पहुंचा। हाँ अरे घर की दशा देख मेरा भाई बहन की। ये मेरी गरिमा बहन है, ये मेरा भाई गोविंदा है। ये जमीन पर लेटे हुए लोगों को चारपाई नहीं मिली। पहले देखो हमका लगा था लोग रामलीला देख के आए हैं, वह सीन देखे हैं जयमन सीता के नाक कटे रहे सुपंखक रावण हरी लग रहा काहे उल्टा सीधा बोलत है यार। तय सीता के नाक कटी रही, सीता का नाक कटी रही, सीता हरण बना तो टोका का नाक कटी रही। चाहे सीता कटी हो चाहे सुपंखक कटी रही नहीं, हाँ कटी रही। तो हमसे कटी से मतलब है। गरिमा, ये गरिमा, पागल लड़की, मैं फोन किया था कि मैं आ रहा हूँ घर, और तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं रहती है और जमीन पे लेती हो। बिटाऊ, ए बिटाऊ, 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 भैया, हे गोविंदा, भैया हे गोविंदा, बिटाऊ। ए धर्मेंद्र, अरे मेरी बहन का मुंह से झाग निकल रहा है, देख वो जहर की मुंह आ रही है। भैया, ए भैया, भगवान, मेरे भाई बहन के मुंह से झाग निकल रहा है, जहर की मुंह आ रही है। धर्मेंद्र, सब क्या हो गया, क्या हो रहा है हमारे? खाना, और इस खाने से भी जहर की बू। इसका मतलब इस खाने में जहर मिलाया गया है, और ये खाना मेरे भाई बहन तो नहीं खा लिए। अगर मेरे भाई बहन खा लिए होंगे तो भगवान क्या जाने क्या हो सकता है। धर्मेंद्र भैया, जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई बहन को अस्पताल ले चल, मेरे भाई बहन मर जाएंगे मेरे भाई। भगवान, बाबू भाई, मैं अपने भाई बहन को अस्पताल में एडमिट करके आ रहा हूँ। डॉक्टर का कहना है कि गुलाब, तुम्हारे भाई बहन जहरीली चीज का सेवन कर लिए हैं, पूरा पॉइजन शरीर में फैलता जा रहा है, स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई, कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा अरे तू तो अस्पताल से आ रहा है, मेरे भाई बहन को होश आया कि नहीं भैया? मेरी गरिमा को होश आया कि नहीं? डॉक्टर क्या बोला मेरे भाई? बोल धर्मेंद्र। क्या बताए भैया, हम खाना लेके, खाना बना के खाना लेके जैसे हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब के चेम्बर में गए भैया। डॉक्टर साहब गए, धर्मेंद्र तुम अपने भाई बहन को लाने में ले। हाँ मेरे भाई, मैं अपने भाई बहन को अस्पताल ले जाने में बहुत देरी कर दिया हो। अब न जाने क्या हो सकता है मेरे भाई बहन के साथ, मैं क्या भैया डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र तुम अपने भाई बहन को अस्पताल में लाने में तनिको लेट नहीं करा, दोनों मिला ठीक हो गया तो लिया जाता, ऐसे घबराए वाली कोई बात नहीं। धर्मेंद्र, मेरे भाई बहन ठीक हो गए हैं, गरिमा गोविंदा को होश आ गया है। मेरे भाई बहन, हे भगवान, हे मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि कम से कम मेरे भाई बहन को होश आ गया, मेरे भाई बहन ठीक हो गए। भगवान, अब क्यों रुला रहा है, क्यों रुला रहा है? हम रुआवत रहा रे तो समझा, हम तो अनजादत रहे कि देखी तुमका प्यार रहा है कि नहीं। अरे मैं अपने भाई बहन से बहुत प्यार करता हूँ रे। जाके लिवा के आज जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई बहन को लिवा के भैया।
उम्र लग जाए भैया। दिन दूना रात चौगुना, चंद्रमा और सूरज की तरह तुम हर वक्त प्रकाश करते रहो। अब कैसी तबीयत है गोविंदा? गरिमा, ये गरिमा, अब कैसी तबीयत है गुड़िया? बड़े भैया अब तबीयत ठीक है बड़े भैया। अगर आज आप मौके पर घर ना आ गए होते भैया तो शायद आज अम्मान भाई दुनिया में जीवित नहीं होते। नहीं मेरी बहन, अरे ऐसी बात मत कर रे। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा जब तक तेरा बड़ा भैया गुलाब जिंदा है। तुम लोगों को कुछ नहीं होने देगा मेरी बहन। उधर चल, मैं गोविंदा से बात करूंगा। ठीक है बड़े भैया। गोविंदा, देख मुन्ना, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। इस 1800 परिवार के बारे में कुछ जानकारी लूंगा। साफ साफ बताना, कोई बात छिपाना नहीं भैया। मरी जाते भाई बहन, अरे कर्म खोटा मेरे घर में किसने भैया, ये खाना तुम लोगों को किसने ला करके दिया है? अरे जानता हूं खाने में जहर मिलाया गया है और ये खाना तुम और गरिमा खा लिए हो। अगर समय पर घर ना पहुंचा होता मैं तो आज तुम और गरिमा जिंदा नहीं रहते, मर जाते। बोल भैया। भैया जानना चाहते हो खाना किसने दिया? हाँ मुन्ना बोल। मेरी बात सुनो भैया। काफी दिन बाद चाची ने लाकर मुझे अपने हाथों से हम सब को खाना दिया। भूख बर्दाश्त कर पाए हम सब नहीं, जाति का खाना भैया, एक खाना देने वाला दूसरा कोई नहीं, बल्कि अपनी चाची ने खाना लाकर हम भाई बहन को दी। हम भाई बहन भूख और प्यास से बैठे थे। जैसे ही खाना खाए भैया, खाना खाने के बाद सर में चक्कर सा आने लगा। उसके बाद हम भाई बहन जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरने के बाद कुछ मालूम नहीं हम भाई बहन के साथ क्या हुआ भैया। मुन्ना, ये खाना तुम लोगों को चाची ने दिया? हे भगवान, चाचा चाची तो बरसों हो गया रोटी अलग खा रहे हैं, मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं रखते हैं। और आज मेरी चाची मेरे भाई बहन को खाना लाई तो खाना में जहर। इसका मतलब मेरी चाची मेरे भाई बहन को जान से मारना चाहती है। अरे कब कब बदला चुकाना चाहती है मेरी चाची।
अब सारी बात मैं जान गया हूं। गरिमा, मेरी बात सुन मेरी बहन। ओ बड़े भैया, अरे गरिमा गोविंदा को घर पे ले जा बहन। गरिमा गोविंदा को घर पे ले जा बहन। अरे चाची के पास भैया तेरा जाएगा। बाल हत्या की कोशिश है अरे उसने किया, काट कर चाची को भैया तेरा आएगा। एक काम कर मेरी बहन, तू मेरे मुन्ना गोविंदा को लिवा के अपने कमरे में जाओ और मैं जा रहा हूं गजरानी के कमरे में। तुम लोगों को जान से मारने की कोशिश की थी ना, दिन दहाड़े न काट डाला तो मेरा नाम गुलाब नहीं, काट डालूंगा मैं। नहीं बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हो? चाची को जान से मार डालोगे? मेरी बात सुनो भैया, अगर भैया तुम चल दिए, छोड़ कर घर, अगर भैया तुम चल दिए, घर की अपने मुसीबत बढ़ जाएगी। छोड़ कर घर, चाची को जान से मार डालोगे, थाने से पुलिस वाले अपने घर आएंगे और आपके हाथों में हथकड़ी लगा करके आपको जेल में बंद कर देंगे। अगर आप जेल चले गए बड़े भैया तो अपने घर पे और बड़ी मुसीबत आ जाएगी और हम बहन भाई किसके सहारे रहेंगे? गरिमा मेरी बहन, तू कह रही है कि चाची को मारोगे तो जेल हो जाएगा, हम लोग किसके सहारे रहेंगे? घर की और मुसीबत बढ़ जाएगी। भैया अरे पागल, गजरनिया तुम लोगों को जान से मारना चाहती है और तू कह रहे है चाची को मारोगे तो जेल हो जाएगा। ए बहन, गुलाब गजरनिया को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालूंगा, चाहे जेल हो जाए, मुझे फांसी हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन गजरनिया को नहीं छोड़ूंगा। जब से मेरे घर में आई है तब से नौटंकी चालू की है, घर में मेरे चूल्हा बन गया है। बहन तो रही बात तुम लोगों की देख रेख के लिए, अरे तो पूरा परिवार भरा है रे। अरे घर में अभी बाबूजी है, माँ है, मेरा मुन्ना ज्ञान है, उसकी औरत गोमती है, अरे पूरा परिवार भरा है। मेरी बहन तुम लोग क्यों चिंता करते हो? ये क्या कह रहे हो बड़े भैया? आप जेल चले जाओगे और परिवार में बाबूजी हैं, माँ है, मझले भैया ज्ञानचंद्र है, भाभी गोमती है। नहीं बड़े भैया, अब अपने बाबूजी दुनिया में नहीं रहे भैया। हे भगवान, बाबूजी दुनिया में नहीं है, मेरे बाबूजी को क्या हो गया? मेरी बहन क्या हो गया रे? बड़े भैया, बाबूजी 2 दिन से घर से गायब थे। माँ के कहने से मझले भैया ज्ञानचंद्र थाने में जाके पुलिस वालों को सूचना दिए और थाने से पुलिस वाले अपने घर आए। आने के बाद भैया बाबूजी की लाश कहीं और से नहीं, अपने बाबूजी की लाश अपने ही घर से निकाली गई। ये क्या बोल रही है?
बाबूजी की लाश अपने ही घर से। हे भगवान, इतना बड़ा कारनामा, इतनी बड़ी साजिश मेरे घर में। मेरे बाप को मार डाला गया और मेरे बाप की लाश मेरे ही घर से निकाली गई, और गुलाब को पता तक नहीं ये सब क्या हो गया मेरे घर में। भगवान, ये सब किसने किया रे? कौन किया मेरी बड़े भैया, बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं है। कौन मारा मेरे बाप को? कौन मारा मेरे बाप को? कसम खाकर कहता हूँ बहन, उसका नाम बता दे। जो मेरे बाप का कातिल है, गुलाब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मार डालूंगा साले को जो मेरे बाप को मारा है। बेटा नुको साले तू नाम भर बताए दे बस, नाम भर बताए दे बस बेटा। हम बहुत कतली आदमी है, अपनी जिंदगी में 365 मर्डर करे ही। तो ओकर नाम भर बताए दे बस, ओकरे दुआरे पहुँचे मान जितना चप्पल हो सबके बर्जी काट डाल। चप्पल के बद्धी काट जा, हाथ कांपत बे, हाँ, और तलवार लहरावत है। हरामजादे नहीं तो चप्पल के बद्धी काटे जाते हैं। बहन बोल बाबूजी को कौन बड़े मारा है? भैया, बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं, ना ही वो कोई गैर है, बल्कि मजले भैया ज्ञान चल रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है तो। अरे बाप रे, मेरे ज्ञान पर इतना बड़ा आरोप लगा रही है। मेरा ज्ञान मेरे बाबूजी को मार डाला। अरे बहन, वो मेरा भाई है, हम एक खून के हैं। अगर एक बार भगवान आकर के कह दे कि तुम्हारे बाप का कातिल ज्ञान है, तब भी गुलाब नहीं मान सकता। अरे कौन बेटा इतना कसाई होगा रे? कौन इतना निर्दयी बेटा होगा कि अपने ही बाप को काट डालेगा? मेरा ज्ञान ऐसा नहीं कर सकता, मेरा मुन्ना ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई ऐसा नहीं। बड़े भैया, अगर भैया ज्ञान खून न किए होते तो भैया इस वक्त घर में रहते, जेल में न बंद होते। हाँ बड़े भैया, मजले भैया ज्ञान इस समय जेल में बंद है। बाप रे, ये भगवान, इतना बड़ा कारनामा, मेरे बाप को मार डाला गया, मेरे भाई को जेल भेज दिया गया। अब मैं सारी बात जान गया हूं, अब मैं सारी बात जान गया हूं धर्मेंद्र, कि मेरे बाप को मारने वाला कौन है। मेरे बाप को कोई गैर नहीं मारा, बल्कि मेरे बाप का कातिल मेरी चाची और मेरा चाचा है। अब जो नहीं होना चाहिए वही होगा इस घर में। मेरी बात सुन मेरी बहन, मेरी बात सुन। और एक गुस्सा सह तक